दोस्तों, क्या आप अकबर को एक महान सम्राट मानते हैं? अकबर महान था या शैतान? यह एक बड़ी चर्चा का विषय है। इस पर इतिहासकारों के बीच मतभेद है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में अकबर महान था या फिर एक बहुत बड़ा शैतान था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको अकबर के किए गए कुछ अच्छे काम और कुछ बुरे काम के बारे में बताती हूँ, जिसे जानने के बाद आप खुद फैसला कर पाएंगे कि अकबर महान था या शैतान। अकबर महान इसलिए था क्योंकि उसने कुछ ऐसे फैसले लिए जो प्रजा के लिए बहुत अच्छे थे। अकबर ने धर्म के आधार पर टैक्स बंद कराया। अकबर ने 1564 में जजिया कानून पर प्रतिबंध लगा दिया। यह कानून हिंदुओं के लिए था क्योंकि वह पूजा पाठ करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जिसके लिए हिंदुओं को कर टैक्स देना पड़ता था। अकबर ने इस कानून को बंद करा दिया और यह फैसला किया कि कौन कितना अमीर है उससे उस हिसाब से टैक्स लिया जाएगा। अपने मंत्रिमंडल में हिंदुओं को जगह दिया। अकबर पहला ऐसा शासक था जिसने अपने मंत्रिमंडल में हिंदुओं को जगह दी थी। इससे पहले कोई भी मुगल सम्राट ने ऐसा काम नहीं किया था। अकबर के समय हिंदू भी उसके राज्य के ऊंचे ऊंचे पद पर विराजमान थे। ये काम सिर्फ अकबर ने किया था। शादी के लिए उम्र तय किया। अकबर ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया था और लड़कियों की शादी के लिए 14 साल और लड़कों के लिए 16 साल की उम्र तय की थी। एक से अधिक विवाह पर टैक्स लगाया। अकबर ने बहु विवाह रोकने के लिए एक से अधिक विवाह करने पर टैक्स का प्रावधान बनाया। उसने विधवाओं को पुनर्विवाह को भी बढ़ावा दिया। सती प्रथा बंद कराया। भारतीय समाज में कुरीतियों में सती प्रथा सबसे बड़ी कुरीति थी, जिसे अकबर ने बंद कराया था। अकबर के आदेश अनुसार जब तक वह स्त्री खुद न चाहे उसे सती कोई नहीं कर सकता था। हिंदू धर्म के पवित्र दिन पर मांस की बिक्री बंद कराई। अकबर हिंदू धर्म का भी उतना ही सम्मान करता था जितना वह इस्लाम का करता था। उसने यह नियम बनाया कि हिंदू धर्म के पवित्र दिन जैसे कि दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली जैसे दिनों पर मांस का बिकने पर प्रतिबंध लगा दी। हिंदुओं के रीति रिवाज को समझा। अकबर ने हिंदू के रीति रिवाज को बारीकी से समझा और इस हिसाब से अपने राज्य में नियम बनाए ताकि हिंदू और मुस्लिम दोनों को कोई तकलीफ ना हो। नवरत्नों की स्थापना की। अकबर में आदमी को परखने की भरपूर क्षमता थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण नवरत्न मिलता है। अकबर ने अपने दरबार में 9 अपने अपने कार्य क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए लोगों की टीम बनाई थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था, जिसमें कई हिंदू भी शामिल थे। उसने युद्ध बंधुओं की बीबी बच्चों को बाजार में सरेआम नीलाम करने पर पाबंदी लगा दी थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो अकबर अब तक के मुगल के सबसे अच्छे राजाओं में से एक था, जो हिंदू और मुस्लिम को बराबर देखता था। यह सभी तर्क देकर इतिहासकार कहते हैं कि अकबर एक महान राजा था। वहीं इतिहासकारों का यह दूसरा वर्ग भी कहता है कि अकबर क्रूर, निर्दयी और हवस भरा शासक था। अकबर शैतान था क्योंकि अकबर एक क्रूर, निर्दयी, निर्लज्ज, बलात्कारी और हवस से भरा हुआ था। चलिए अब मैं आपको कुछ तथ्य बताती हूँ जिससे आप यह जानेंगे कि अकबर शैतान क्यों था। अकबर हवस से भरा हुआ आदमी था। उसके हरम में करीब 5000 औरतें थीं जो उसका और उसके दरबार के लोगों का मनोरंजन करने के लिए रखी गई थीं। 14 अगस्त 1582 के दिन अकबर ने 2 ईसाई युवकों को इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार करने पर अपने हाथ से उनका कत्ल कर दिया। यह दोनों युवक सूरत के थे। इन दोनों युवकों की जान के बदले ईसाइयों ने 1000 सोने के सिक्के देने का भी बात कही थी, मगर अकबर को हत्या करना ही ठीक लगा। 1587 में अकबर ने एक नियम निकाला जिसमें जो व्यक्ति अकबर से मिलना चाहता है वह अपने उम्र जितना मुद्रा देना पड़ेगा, तभी वह अकबर से मिल पाएगा। इतिहासकार कहते हैं कि अकबर ने सती प्रथा बंद कराया था, तो वहीं दूसरे इतिहासकारों का एक वर्ग है जो यह कहता है कि अकबर ने सती प्रथा केवल इसलिए बंद कराया था ताकि वे युद्ध में मारे गए राजाओं की सुंदर पत्नियों को अपने हरम में डाल सके। अकबर औरतों के वेश में मीना बाजार जाता था और जो औरत उसे पसंद आ जाती उसके सैनिक उसे उठाकर अकबर के हरम में डाल देते थे। अकबर ने बैरम खान के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है।
बैरम खान ने अकबर को हर समय दुश्मनों से बचाया। बदले में अकबर उस पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उसे अपनी बची हुई जिंदगी मक्का मदीना में गुजारने का हुक्म दे दिया। उसकी नज़र बैरम खां की सुंदर पत्नी पर थी, इसीलिए उसने ऐसा किया। इतिहास में ऐसा लिखा गया है कि अकबर को देवी आती थी, मगर सच तो यह है कि उसे मिर्गी के दौरे आते थे। अकबर ने हिंदू राजाओं को हराने के बाद उनकी बहु बेटियों से विवाह किया और बदले में उससे राज्य वापस कर देता था। इस तरह उसने अपने हरम में सैकड़ों हिंदू औरतों को रखा था। यही सब बातों की वजह से अकबर को महान नहीं माना जाता है। अब आप फैसला करके हमें कमेंट में बताइए कि अकबर महान था या शैतान था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने अकबर के अच्छे काम और उसके बुरे कर्मों के विषय में चर्चा की है, जिसमें हम यहां जान सकते हैं कि अकबर महान था या शैतान, क्योंकि इतिहास अकबर के समय ही लिखा गया था। इसीलिए इतिहास लिखते समय निष्पक्षता नहीं थी। उस समय केवल अकबर की प्रशंसा ही लिखी गई थी। इसीलिए आज सच हमारे सामने नहीं है। इतिहासकारों के बीच मतभेद भी है। अकबर के बारे में आज भी सब कुछ धुंधला है, कुछ भी साफ नहीं है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।